Hello students, today in this video we are going to learn the use of shall. shall का मॉडल के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में किस प्रकार से यूज होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले विल का वीडियो आप देख चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके होंगे। हम इसमें यूज ऑफ shall सीखेंगे, shall का उपयोग किस प्रकार से हम मॉडल्स के रूप में करते हैं। अरे ये स्क्रीन पर एक बढ़िया सा गाना आ गया, जरा इसको देख लें आप। होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome someday। इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है भाई मेरी, पर ये आपको गाना दिखाया है क्योंकि ये गाना बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं। और इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आप देखें तो हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम समडे। वी के साथ शैल लगा है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम किसी न किसी दिन कामयाब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वी शैल ओवरकम, ये बात दिखाने के लिए आपको ये थोड़ा सा हमने बताया है। आइए हम यूज ऑफ शैल की बात करते हैं। जनरली आपने पढ़ाई है अब तक टेंसों में किस प्रकार से हम शैल का उपयोग करते हैं। शैल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विद द प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। शैल का उपयोग हम सामान्य भविष्य को व्यक्त करने के लिए, कुछ फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए फर्स्ट पर्सन जो आई और वी हैं, हमारे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी, उनके साथ में शैल का उपयोग सिंपल फ्यूचर की घटना के लिए होता है। फ्यूचर के किसी कार्य, व्यापार या घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ये आपको पता है। ये सेंटेंस आप देखें, आई शैल गो टू बॉम्बे टुमारो। मैं कल बॉम्बे जाऊंगा, तो ये कल की बात है, यानी होने वाली है ये घटना भविष्य में। वी शैल गो देयर टुनाइट, हम वहाँ आज रात जाएंगे। आई शैल गो टू टेम्पल टुमारो, मैं कल मंदिर जाऊंगा। तो अब मंदिर जाएं, बाजार जाएं, कहीं भी जाएं, पर अब जाएंगे। टुमारो फ्यूचर को बताने वाली बात है। वी शैल गो एंड स्लीप, हम जाएंगे और सो जाएंगे। आई शैल कंप्लीट इट सून, मैं जल्द ही इसे पूरा कर लूँगा। ये एक छुप गया है। आई शैल राइट ए लेटर टू माई फादर टुमारो, मैं अपने पिता को कल पत्र लिखूंगा, ये सेंटेंस है। तो इस तरीके के सेंटेंसों से ये पता लगता है कि कोई भी फ्यूचर में घटना जो होने वाली है, तब हम सामान्य घटना, तब हम आई और वी के साथ शैल का उपयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में। और देखें, वी शैल होल्ड अ मीटिंग इन द इवनिंग, हम शाम को मीटिंग करेंगे। आई शैल बी 40 टुमारो, मैं कल 40 का हो जाऊंगा। वी शैल अराइव टुमारो, हम कल पहुंचेंगे। आई शैल डू इट नेक्स्ट वीक, मैं इसे अगले हफ्ते करूंगा। दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई शैल बी इन स्कॉटलैंड, इस टाइम पे अगले हफ्ते मैं स्कॉटलैंड में होऊंगा। शैल आई गेट अ मेडल दिस टाइम, तो ये सब जो हैं सेंटेंस, ये बता रहे हैं सामान्य घटना जो कि फ्यूचर में होने वाली है। तो सिंपली ये नियम है, पहला हम इसको मान के चलते हैं नियम कि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ में हम शैल का उपयोग करते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक नियम की बात करेंगे। जैसा कि आपने विल में देखा था, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन होता है, और बाकी ही, शी, इट सिंगुलर नाउन कोई नाम हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, दे, चिल्ड्रन, द बॉयज, या प्लूरल नाउन हो सकता है कोई, चिल्ड्रन, इस तरीके से। तो ये सभी सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ में हम शैल का उपयोग करते हैं। परंतु कुछ खास कंडीशंस में, ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। जब दृढ़ निश्चय की बात होगी, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा, यानी डिटर्मिनेशन की बात होगी, तब हम शैल का उपयोग करते हैं। शैल इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन। जब प्रॉमिस का भाव होगा, प्रतिज्ञा या वादा का भाव होगा सेंटेंस में, थ्रेटनिंग कोई धमकी का एक्सप्रेशन होगा, विलिंगनेस किसी की हम इच्छा जानेंगे, तो विलिंगनेस के लिए हम शैल का उपयोग इन कंडीशंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। कमांड, आदेश, ऑर्डर,
इंस्ट्रक्शंस, परीक्षा में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। कंपल्सन हो सकती है, कोई मजबूरी या अनिवार्यता किसी काम को करने की। तो ये सब जो आपको याद रखना है। इन कंडीशंस में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सामान्य जो आपने सीखा है प्रयोग कि शैल का उपयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, वो उल्टा हो जाता है। यानी शैल का उपयोग हम सेकंड और थर्ड पर्सन यानी यू, ही, सी, इट, दे इनके साथ में कर सकते हैं, परंतु इन कंडीशंस में ही ये सब होता है। तो एक एक कंडीशन की हम बात करेंगे, परंतु इससे पहले हम एक बात और ये आपको बता दें, वैसे हम बिल में बता चुके हैं बिल के वीडियो में, कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आई और वी शैल लगता है, आपको पता है। और बाकी विल का उपयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, परंतु आजकल विल शैल के प्रयोग में कोई अंतर नहीं रहा है, लगभग समाप्त हो गया है। परंतु ये बात हम सामान्य कन्वर्सेशन, बातचीत में मान के चलें तो ठीक है कि आप जब किसी से बात करें इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में जब आप जाएंगे तो आप विल शैल का उपयोग कर सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है इधर उधर हो जाए तो। परंतु जब आप ग्रामर की, मॉडल की पढ़ने की बात करेंगे, चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको एग्जाम देना है, मॉडल्स के रूप में बात करेंगे, तो हम ट्रेडिशनल ग्रामर जो है उसको फॉलो करेंगे। हाँ, तो हम ये बात पे लौट के आते हैं, शैल का उपयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होगा। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस, कमांड, कंपल्सन, ये कंडीशन जरूर फॉलो होंगी तभी। और ऐसे ही एक कंडीशन हमने आपको विल के प्रयोग में भी बताई है। अब हम डिटर्मिनेशन के कुछ वाक्य देखते हैं। यू शैल गो देयर, तुम वहां जाओगे। ही शैल ओबे मी, वह मेरी बात मानेगा, मेरी आज्ञा मानेगा। ही इज डिटरमाइंड दैट यू शैल सक्सीड, उसको पूरा विश्वास है कि तुम सफल हो जाओगे। दे शैल ऑनर देयर कमिटमेंट, वे उनके कमिटमेंट का सम्मान करेंगे। ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, वह सफलता पाने के लिए कठोर मेहनत करेगा। तो ये क्या है? डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा है, किसी का दृढ़ निश्चय है। तो ऐसी कंडीशन में हम शैल का उपयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। आपको दिख रहा है किस प्रकार से हमने दे के साथ शैल लगाया है, ही के साथ में शैल लगा है, ये सभी सेंटेंस में आप देख सकते हैं। प्रॉमिस की बात होगी, देखिए आप नीचे, प्रॉमिस वादा, प्रतिज्ञा कोई करते हैं। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई डॉटर, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगा। तो देखिए आप आई के साथ में क्या लग गया? विल लग गया, ठीक है ना। वी के साथ में विल लग जाएगा, सी के साथ में शैल लग जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये कंडीशन हम आपको विल के प्रयोग में भी बता चुके हैं। तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन, हम इस परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। शी शैल गेट ए बाइसिकल, शी के साथ शैल लग गया, वह उसको साइकिल मिलेगी। यू शैल गेट योर सैलरी, तुम्हें अपनी तनख्वाह मिलेगी। ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो इन कंडीशंस में ये उल्टा हो जाता है। ही शैल बी गिवन अ रिवार्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी, उसे इस बहादुरी के काम के लिए इनाम मिलेगा, ठीक है। यू शैल हैव अ हॉलीडे इफ यू विन, यू शैल हैव अ हॉलीडे इफ यू विन, आपको छुट्टी मिलेगी यदि आप जीतते हैं। ही शैल पे यू ऑन मंडे, वह तुमको सोमवार को भुगतान करेगा। यू शैल हैव अ गुड कैमरा, तुम्हारे पास अच्छा कैमरा होगा। तो ये सभी सेंटेंस से आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का उपयोग किया है, और आई और वी के साथ भी विल का उपयोग आपने देखा। अब हम देखें थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग यानी धमकी देना किसी काम के लिए। इफ यू डू दिस, यदि आप ये करते हैं, यू शैल बी डिसमिस्ड, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, ये यहाँ नहीं है, ठीक है। ही शैल बी पनिश्ड, उसको दंडित किया जाएगा। इफ ही डज दैट अगेन, यदि वो दोबारा ऐसा करता है। यू शैल बी पनिश्ड, तुमको दंडित किया जाएगा। इफ यू फेल, यदि तुम फेल होते हो। इफ यू सिट विथ बैड बॉयज, यू शैल बी पनिश्ड, यदि तुम बुरे लड़कों के साथ बैठते हो तो यू शैल बी पनिश्ड, तो तुमको दंडित किया जाएगा। तो ये एक थ्रेटनिंग है, धमकी है। अब इसको टीचर दे सकते हैं स्टूडेंट को, बड़े लोग फादर मदर ये दे सकते हैं इन सब बातों के बारे में। तो ये थ्रेटनिंग में हम
शैल का उपयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में करेंगे। एनीवन फाउंड इन्वॉल्व शैल बी पनिश्ड, कोई भी इन्वॉल्व पाया गया तो वो दंडित किया जाएगा। यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, यदि तुम सही से काम नहीं करते हो तो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का उपयोग किया है। कमांड हो, ऑर्डर हो, इंस्ट्रक्शंस हो, आदेश हो, निर्देश हो, तब भी ये नियम फॉलो होता है। यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम ऑफिस के बाहर बैठोगे। ही शैल गो देयर एट वंस, वह वहाँ तुरंत जाएगा। यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, ठीक है, तुम कल उससे मिलने जाओगे। यू शैल गो नाउ, तुम अब जाओगे। कैंडिडेट शैल रिमेन इन देयर सीट्स अंटिल ऑल द पेपर्स हैव बीन कलेक्टेड, ठीक है। तो इसमें जब परीक्षा होती है तो निर्देश इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि कैंडिडेट्स अपनी सीट पर बैठे रहेंगे जब तक कि पूरे पेपर्स कॉपी कलेक्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपल्सन, मजबूरी कोई काम की होती है, अनिवार्यता होती है। यू शैल कम टू स्कूल एट 10, हमने जैसे प्रिंसिपल ने प्यून को बोल दिया तुम 10 बजे आओगे स्कूल, ठीक है, तो ये उसके लिए कंपल्सन हो गया आना। स्टूडेंट्स शैल पे देयर फी बाय द 15th ऑफ एवरी मंथ, विद्यार्थियों को हर महीने की 15 तारीख को अपनी फीस चुकानी पड़ेगी, मजबूरी हो गई। जैसे ये सेंटेंस देखें, शी शैल कंप्लीट हर वर्क बाय टुमारो, वह कल तक अपना काम पूरा कर लेगी। तो इसका मतलब क्या है, शी हैज़ टू कंप्लीट हर वर्क बाय टुमारो, इसका मतलब यह है कि उसे अपना काम कल तक करना पड़ेगा, हैज़ टू, ठीक है। विलिंगनेस, किसी की इच्छा जाननी हो किसी काम के लिए, तब हम इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। शैल राम वेट फॉर यू, ठीक है, क्या राम इंतजार करेगा, तो इसका मतलब ये है डू यू वॉन्ट हिम टू वेट फॉर यू, क्या आप उसको इंतजार कराना चाहते हैं, मतलब किसी की इच्छा जानना चाह रहे हैं हम, तो उससे पूछते हैं। शैल द मैसेंजर वेट आउटसाइड, क्या संदेशवाहक बाहर इंतजार करेगा, तो मतलब डू यू वांट द मैसेंजर टू वेट आउटसाइड, मतलब यह है कि क्या आप चाहते हैं कि मैसेंजर बाहर आपका इंतजार करे, यानी किसी की इच्छा जब जानना चाहते हैं तब हम शैल का उपयोग इस तरीके से इंट्रोगेटिव में करते हैं। रूल 3 देखें, शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी यानी सामान्य भविष्य की बात होगी, उसमें होने वाली घटना के साथ में हम जब परमिशन हो, अनुमति की बात हो, डिज़ायर इच्छा हो, ऑर्डर्स आदेश हो, इंस्ट्रक्शंस हो निर्देश हो, स्पेकुलेशंस अनुमान हो किसी बात का, सजेशंस हो सुझाव हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, तो ये भाव व्यक्त करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का उपयोग होता है। यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी होगा तो इंट्रोगेटिव में हम इन कंडीशंस में उपयोग शैल का करेंगे। जैसे देखें आप, शैल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर, सिंपल फ्यूचरिटी सामान्य भविष्य की बात कर रहा है कि आप बस निराशा में व्यर्थ में ऐसे ही करेंगे। शैल वी गो आउट, परमिशन मांग रहे हैं, या शैल वी गो आउट का मतलब है क्या हम बाहर जाएं, ठीक है ना। व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ, स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगले जो महीना है उस महीने में क्या करूँगा। वेयर शैल वी लिव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते इस समय कहाँ रहेंगे। स्पेकुलेशंस अनुमान है, लगाना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। डिज़ायर यानी किसी की इच्छा होती है उसको, शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, अभी आपको बताया हम किसी से उसकी इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं आपकी सुई में धागा डाल दूं। यहाँ पर ये शैल का अर्थ आप सेंटेंस को समझें किस तरीके से, शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, क्या मैं आपकी सुई में धागा डाल दूं, यहाँ इस तरीके से इनका अर्थ निकलता है। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, ठीक है, खोलूंगा इस तरीके से ना लें। जो सेंटेंस हम लेते हैं जनरल यूज में, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, तो ये इसका अर्थ निकलेगा शैल आई ओपन द डोर, ठीक है। शैल आई कैरी दिस बॉक्स इनटू द रूम फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कमरे में इस बॉक्स को ले जाऊं। शैल आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी सहायता करूं। शैल वी टेक अ टैक्सी, क्या हम टैक्सी ले लें। शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना लूं। तो इस तरह की जब हम डिज़ायर किसी से पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तब हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का उपयोग
करते हैं। सजेशंस, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सुझाव की बात होगी, आग्रह की बात होगी, सलाह की बात होगी, तो इस तरीके से हम शैल का उपयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। शैल वी स्टार्ट द क्लास, क्या हम इस क्लास स्टार्ट करें? अब पढ़ाना मतलब एडवाइस ले रहे हैं किसी से, क्या हम स्टार्ट करें क्लास को पढ़ाना? शैल आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम योर शॉप, ठीक है, क्या आपके लिए मैं दुकान से एक कप कॉफ़ी ले आऊँ? रिक्वेस्ट है, पूछ रहे हैं। सजेशंस हो सकता है, शैल वी ओपन अ न्यू शॉप, क्या हम नई दुकान खोलें? शैल आई सेंड यू द बुक, क्या मैं तुम्हें किताब भेजूं? व्हाट शैल वी डू दिस वीकेंड, हम इस वीकेंड क्या करेंगे? वीकेंड माने सैटरडे संडे जो होता है उसको वीकेंड बोलते हैं। शैल वी शिफ्ट टू द न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, क्या हम अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट होंगे? शैल आई पुट आउट द लैम्प नाउ, क्या मैं लैंप बुझा दूं? शैल वी गो ऑन अ पिकनिक, क्या हम पिकनिक के लिए जाएंगे? शैल आई ब्रिंग यू अ ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक कुछ पीने के लिए ले लूं? तो ये इस प्रकार से हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आई और वी के साथ हम यूज करेंगे। इस तरह के सेंटेंस आप बनाएं और सीखें। नेगेटिव फॉर्म शैल का शैल नॉट होता है। शॉर्ट फॉर्म आप देख लें, इसकी स्पेलिंग यदि आपको नहीं पता हो तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म देखें, SHAN और एपोस्ट्रोफी T, शेंट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। सेलेंट नहीं करना है, जिस प्रकार हमने बताया बिल नॉट का वॉन्ट होता है, शेल नॉट का शेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ शेल नॉट क्या बताता है, ये हम बात को सीखेंगे इसमें। तो शेल नॉट का सेकेंड एवं थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग होगा तो ये निषेध बताएगा, किसी काम को प्रोहिबिशन यानी निषेध को व्यक्त करता है, काम नहीं करना है। मतलब यू शैल नॉट मीट हिम, तुम उससे नहीं मिलोगे। नोबडी शैल राइट ऑन द टेबल, कोई भी टेबल पर नहीं लिखेगा। बच्चे लोग पूरी क्लास की टेबलों को खराब कर देते हैं लिख लिख करके, तो निषेध कर दिया, प्रोहिबिशन कर दिया, ठीक है ना। शी शैल नॉट अटेंड द मैरिज पार्टी, वह मैरिज पार्टी अटेंड नहीं करेगी। शी शैल नॉट सिंग टुमारो, वह कल नहीं गाएगी। दे शैल नॉट विन द मैच, वे मैच नहीं जीतेंगे। तो यहाँ देखें आप कि हम शैल का उपयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में प्रोहिबिशन के लिए शैल का उपयोग कर रहे हैं। शी के साथ, दे के साथ में माई फ्रेंड शैंट बी डिसमिस्ड, ठीक है। नो चाइल्ड शैल बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द स्टडी आवर्स, पढ़ाई के टाइम पे किसी भी बच्चे को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरह के सेंटेंस जब नेगेटिव होगा तो प्रोहिबिशन में हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल नॉट, उसकी शॉर्ट फॉर्म शेंट का उपयोग करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि विल शैल और गोइंग टू, ये गोइंग टू का स्ट्रक्चर विल शैल के साथ चलता है। हम आपने कई प्रकार की सेंटेंस देखे होंगे जिनका कि हम निकट फ्यूचर में उपयोग करते हैं। जब हम कोई बात होने वाली है तो गोइंग टू का उपयोग, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, तो ये विल शैल को रिप्लेस करके इनका उपयोग करने का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो इसमें हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ आप देख रहे हैं विल शैल और गोइंग टू। तो यहाँ पर गोइंग टू का अर्थ क्या होता है, जा रहा है, कोई काम होने जा रहा है। इसका अर्थ कभी कभी ये भी होता है अवश्य सकता है, अभी आपको सेंटेंस बताएंगे हम। तो शैल, विल और गोइंग टू, इन तीनों से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में होगा, होने जा रहा है या होगा भविष्य में, ठीक है। अब यहाँ पर आई वी के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यदि लगता है तो इससे ये बोध होता है कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा। ये तो आप पूरे आप वीडियो में देख चुके हैं। आप आई और वी के साथ शैल है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल है, तो हम ये पता लगता है कि फ्यूचर में ये काम होने वाला है। गोइंग टू से अन्य अर्थों का भी बोध होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। गोइंग टू जब लग जाता है तो कुछ अर्थ बढ़ जाते हैं। गोइंग टू का प्रयोग साधारणतः निकट भविष्य यानी कि इमीडिएट फ्यूचर, जो कि अभी होने वाला है थोड़ी देर में ही कोई काम, इमीडिएट फ्यूचर निकट भविष्य बोलेंगे के लिए होता है गोइंग टू का प्रयोग। पर विल शैल का प्रयोग इमीडिएट फ्यूचर के लिए भी होता है और रिमोट फ्यूचर यानी और थोड़े लंबे टाइम के भविष्य के लिए भी इसका उपयोग होता है। ये थोड़ा बारीक अंतर है, यानी गोइंग टू का उपयोग हम निकट भविष्य के लिए करते हैं और विल शैल का उपयोग दोनों के लिए करते हैं, निकट भविष्य के लिए भी करेंगे और लंबे टाइम के फ्यूचर के लिए भी करेंगे। ये स्ट्रक्चर होगा जब हम गोइंग टू का उपयोग करेंगे विल शैल की जगह, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम
फिर गोइंग टू, फिर V1 यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे सेंटेंस देखें, मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ, तो यहाँ नई कार खरीदने जा रहा हूँ, तो यहाँ इंटेंशन बता रहा है, यानी कि कुछ प्रयोग बता रहा है। सामान्य भविष्य तो है ही, पर उसके साथ में ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ला रहा है। इंटेंशन बता रहा है कि मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूं, तो हमने एम गोइंग टू लगा दिया, ठीक है। वह डॉक्टर बनने जा रही है, शी इज गोइंग टू बिकम डॉक्टर। आज रात वर्षा अवश्य हो सकती है, यानी हो सकती है, इस अर्थ में भी हम गोइंग टू का उपयोग करेंगे। इट इज गोइंग टू रेन टुनाइट, यानी लाइकलीहुड, यानी कि संभावना है। ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, इरादा है उसका कि वह अंग्रेजी सीखने जा रही है, यानी सीखने वाली है। दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, वे शादी करने वाले हैं। इंटेंशन है, इरादा है, तो गोइंग टू लगा है। द सन इज गोइंग टू कम आउट, संभावना है कि सूरज निकलने वाला है। द पेशेंट इज गोइंग टू डाई, मरीज मरने वाला है। लाइकलीहुड, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए फीचर की हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। ये भी हमने इस वीडियो में आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार से विल शैल की जगह हम गोइंग टू का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी आप देख लें नोट करने वाली, गोइंग टू का प्रयोग ऐसे वाक्यों में प्रायः नहीं होता जिनमें टाइम, कंडीशन, कॉज, ठीक है, आदि ये सूचक क्लॉज का प्रयोग होता है। ये सब जो प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्लॉज जो कि टाइम बताएं, कंडीशन बताएं, कॉज कारण बताएं किसी घटना का, तब हम गोइंग टू का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे वाक्यों में शैल विल का ही प्रयोग होता है, ये हम यहाँ बता देते हैं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर आपको आ सकते हैं। तो ये कंडीशन आप देखें, इफ़ आई हैव अ मनी, ठीक है, इफ़ आई हैव अ मनी, ये इसमें कंडीशन है, यदि मेरे पास पैसा है। आई विल बाई ए काउ, तो मैं गाय खरीदूंगा। ये नॉट नहीं है यहाँ पर, ये इधर का आ गया है। तो यहाँ हमने ये लिखा है कि आई एम गोइंग टू बाई, ये नॉट, मतलब इस जगह पर हम ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इफ आई हैव मनी, तो आई विल बाई ए काउ, मेरे पास, यदि मेरे पास पैसा है तो मैं गाय खरीदूंगा, ठीक है। ये हम बोलेंगे विल सेल का उपयोग करके, न कि ये बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू बाई, कि मैं गाय खरीदने वाला हूं, ये नहीं बोलेंगे। गोइंग टू का उपयोग नहीं करेंगे यदि कोई टाइम या कंडीशन कॉज वाला कोई क्लॉज जुड़ जाता है। आई विल वेट हेयर, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। अनटिल यू कम बैक, तुम्हारे वापस, जब तक तुम वापस नहीं आते हो मैं इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर हम ये उपयोग नहीं करेंगे, आई एम गोइंग टू वेट हेयर, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई विल सी माई फ्रेंड व्हेन आई गेट टाइम, ठीक है, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं दोस्त को देखने जाऊंगा। तो यहाँ हम व्हेन आई गेट टाइम, इसको हम आई एम गोइंग टू सी, ये वाला जो सेंटेंस है आई विल सी माई फ्रेंड, तो आई एम गोइंग टू सी ये नहीं बोलेंगे इसमें, तो ये इसलिए हमने लिख दिया है। ये कंडीशन भी आप गोइंग टू के प्रयोग में देखें। अब ये देखें कि जब कोई सामान्य या स्वाभाविक रूप से होता है कोई काम फ्यूचर में, तब विल शैल का प्रयोग होता है, गोइंग टू का नहीं होता, ठीक है ना। ये हम बता चुके हैं अभी इसमें कि स्पेसिफिक कंडीशन कुछ होती हैं गोइंग टू की, कुछ एक्स्ट्रा होती हैं। जब निकट भविष्य की बात होगी तो गोइंग टू और विल शैल के प्रयोग में यही अंतर होता है कि जब सामान्य या स्वाभाविक रूप से फ्यूचर की बात होगी तो हम विल शैल का प्रयोग करते हैं, गोइंग टू का नहीं करते हैं। ही विल बी 40 नेक्स्ट वीक, ठीक है, वह अगले हफ्ते 40 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इज गोइंग टू बी ये नहीं लगाएंगे, नॉट इज गोइंग टू बी, ठीक है, इज गोइंग टू का उपयोग नहीं करेंगे, ये हमने नोट लगा दिया है। हम इसी तरीके से इस सेंटेंस को लिखेंगे। इट इज सैटरडे टुडे, ठीक है, आज शनिवार है। टुमारो विल बी संडे, कल संडे होगा। आज शनिवार है, कल संडे होगा। तो सामान्य बात है, इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि साहब आज शनिवार है, इट इज सैटरडे टुडे, तो टुमारो इज गोइंग टू बी संडे, ठीक है ना, टुमारो इज गोइंग टू बी संडे, कल संडे होने वाला है, ऐसे नहीं, क्योंकि ये तो नेचुरल घटनाएं हैं, सामान्य भविष्य की घटनाएं हैं। तो हम इनमें विल शैल का ही उपयोग करेंगे, गोइंग टू का उपयोग नहीं करेंगे।
तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको व्हील सेल का प्रयोग पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एमपी इंग्लिश क्लासेस को। इस वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक के लिए थंब इम्प्रेशन दबाएं। शेयर करना है तो शेयर करें, डाउनलोड करके रखना है ऑफलाइन देखने के लिए तो डाउनलोड करें आप इस तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। आपको ये लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आपको टच करना है। इसको टच करते ही आप ये लाल वाला जो सब्सक्राइब से लिखा हुआ है ये वाइट कलर में बदल जाएगा। इस तरीके से आप देखें तो वाइट कलर में बदल जाएगा। ये हमारा मोनो है एमपी इंग्लिश क्लासेस का और ये नाम है। आप बगल में घंटी है, इसको ज़रूर दबाएं। 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल वाला ऑप्शन आपको दबाना है। ऑल वाले ऑप्शन को टच करते ही मेरे सारी वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपका धन्यवाद। थैंक यू।